Good morning, students. Today we will discussing history chapter number 9, that is trader, kings and pilgrims. What do you mean by traders, kings and pilgrims? ट्रेडर मीन्स जो ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, गुड्स जो है वन प्लेस टू अनदर प्लेस में लेके जाते थे, डैट इज़ नोन एज ट्रेडर्स. किंग्स, यू ऑलरेडी नो व्हाट टू मीन बाय किंग्स. एंड पिलग्रिम्स मीन्स यात्री. ठीक है ना, जो यात्रा पे निकलते हैं यात्री, उन्हें हम पिलग्रिम्स कहते हैं. तो चैप्टर इज ट्रेडर्स, kings and pilgrims. Here is the story about this. Jagini in the market. Jagini looked forward to the fair in the village. She loved to see and touch the pots, pans of shiny steel, bright plastic buckets, cloth printing with brilliant floral designs and clockwork toys, all of which came फ्रॉम दी सिटी. जो जुगनी है वो मार्केट के विलेज के अपने एक फेयर में गई, मेले में गई, तो उसे बहुत अच्छा लगा. पोट्स जो थे, स्टील था, बकेट्स थे, उनको टच करने में, डिज़ाइंस को टच करने में, क्योंकि वो सब चीज़ें कहाँ से आई थी? फ्रॉम दी सिटी. द men who spread out their wares came in buses and trucks and went back to the end of the day. और जो उनको बेच रहे थे वो लोग शहर से आए थे बस और ट्रक्स में, और वो पूरा दिन उसको सेल करके शाम को वापस चले जाते थे. Why were they always on the move? She wondered. क्यों ये जाते आते रहते हैं? हर मदर एक्सप्लेन डैट दे वर ट्रेडर्स. वो ट्रेडर्स हैं. ट्रेडर्स कौन होते हैं? जो ट्रेड करते हैं और वन प्लेस टू अनदर प्लेस आते जाते हैं, मूव करते हैं. पीपल हु ब्रॉट थिंग्स वेयर दे आर मेड एंड सोल्ड देम एल्सवेयर एल्स. मीन्स जहाँ गुड्स प्रोड्यूस होते हैं और कहीं दूसरी जगह वो सेल होते हैं, तो उन्हें वो सब कौन करता है? डैट इज़ ट्रेडर्स. नाउ हाउ टू फाइंड आउट अबाउट दी ट्रेड एंड ट्रेडर्स. मतलब ट्रेड क्या होता है और ट्रेडर्स कौन लोग होते हैं? यू रीड अबाउट द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर इन चैप्टर 8. हमने पढ़ा था ना पॉलिश वेयर के जो पोर्ट्स होते थे. द फाइन पोट्री स्पेशली बाउल्स एंड प्लेट्स वर फाउंड इन सेवरल आर्कोलॉजिकल साइट्स थ्रू आउट दी सबकॉन्टिनेंट. आर्कोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने वो सारे जो है देखे थे. हाउ डू यू थिंक इट रीच दिस प्लेसेस. आपको क्या लगता है ये उस प्लेसेस पे कैसे पहुँचे होंगे? ट्रेडर्स मे हैव कैरिड दैम फ्रॉम प्लेसेस वेयर दे मेड एंड सेल दैम टू अदर प्लेसेस. जो ट्रेडर्स थे ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस में लाए और इन्होंने वहाँ जाके उससे सेल कर दिया. साउथ इंडिया इज़ फेमस फॉर. अब आपको अगर हम इंडिया का मैप देखें तो नीचे का जो पोर्शन है वो साउथ इंडिया है. साउथ इंडिया जो था वहाँ क्या क्या फेमस था? गोल्ड, स्पीशीज़, मसाले, पेपर हो गया, स्टोन्स हो गए प्रीशियस. पेपर वॉज वैल्यूड बाय द रोमन एम्पायर. जो पेपर था, हम जिसे मिर्च भी कहते हैं, तो वो बहुत ही फेमस थी और इम्पॉर्टेंट थी. सो मच एट नोन एज ब्लैक गोल्ड. उसे तो काला सोना भी कहते थे. सो ट्रेडर्स कैरिड मैनी ऑफ दीज टू रोम इन शिप्स अक्रॉस द सी और बाय लैंड इन कारवास. तो जो रोमन्स थे वो क्या करते थे? जो ये पेपर था इसे ब्लैक गोल्ड कहते थे. इसे शिप्स के थ्रू या अगर लैंड से ले जाना है तो कारवां, मतलब कारवां में लेके जाते थे, झुंड में लेके उसे जाते थे. दे मस्ट हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ ट्रेड एज मैनी रोमन गोल्ड कॉइन्स हैव फाउंड इन साउथ इंडिया. इससे पता चलता है कि वो ये सब लेके जाते थे और गोल्ड कॉइन्स जो दे जाते थे वो साउथ इंडिया में काफ़ी मिले हैं. अब इसी के साथ एक क्वेश्चन आ जाता है, कैन यू थिंक ऑफ हाउ एंड व्हेन दे रीच इंडिया. ये कब आए थे? इंडिया के साथ अगर हम देखें तो रोमन्स एम्पायर का काफ़ी ट्रेड रहा है और वो काफ़ी चीज़ें यहाँ से लेके जाते थे. ठीक है ना. तो जैसे अभी हमने बताया ये कारवां में लेके जाते थे या शिप्स के थ्रू. क्या क्या ले जाते थे? गोल्ड, स्पीशीज़, प्रीशियस स्टोन्स, ये सब लेके जाते थे. नेक्स्ट पोएम दी हुई है अबाउट द ट्रेड. यहाँ हमें एविडेंस मिले हैं संगम पोएम्स जो
तमिल में लिखी जाती थी, उसमें कुछ दिया हुआ है। स्विफ्ट एंड ब्रांचिंग हॉर्सेस बाय शी इन स्विफ्ट, बेल्स ऑफ ब्लैक पेपर इन कार्ड्स, जेम्स एंड गोल्ड्स बोर्न इन हिमालय, सैंडलवुड बोर्न इन, मीन्स वो बता रहे हैं कि कैसे हॉर्सेस जो को लाया जाता था शिप्स के थ्रू, बाय सी जो है शिप्स में बिठा के हॉर्सेस को इंडिया लाया जाता था, क्योंकि यहाँ हॉर्सेस नहीं होते थे। जो ब्लैक पेपर थे उन्हें लेके ले जाया जाता था। जेम्स और गोल्ड्स जो होते थे वो हिमालय से आते थे। सैंडलवुड जो होता था वो वेस्टर्न हिल्स से आता था। पर्ल्स जो होते थे मोती, वो सदर्न सी से आते थे। कॉरल्स जो होते थे वो ईस्टर्न ओशन से आते थे। कॉरल्स होते हैं जो रिमेन्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, जो रिमेन्स होते हैं मीन्स एनिमल्स जो मर जाते हैं उनकी डेड बॉडीज़ पड़े पड़े जो एक कॉरल्स की फॉर्म ले लेती है, उसे बोलते हैं। वो ईस्टर्न ओशन से आते थे। गंगा और कावेरी से क्रॉप्स आते थे। फूड स्टफ जो आता था श्रीलंका से आता था। पोर्ट्स जो आते थे वो म्यांमार से आते थे। एंड द अदर रेयर एंड रिच इम्पोर्ट्स। तो देखो कितना कुछ है जो कहीं ना कहीं से आता था। तो कहते हैं लिस्ट बनाइए कि दे आर मैंशन दे यूज फॉर, तो क्या इनका यूज़ होता था। देखिए सैंडलवुड हो गया, पर्ल्स हो गए, कॉरल्स हो गए, क्रॉप्स हो गई, तो कहीं ना कहीं इनका इम्पॉर्टेंट यूज़ था। और ये एक्सपोर्ट भी होता था, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता था। ट्रेडर्स एक्सप्लोर्ड सेवरल सी रूट्स। जो ट्रेडर्स थे उन्हें बार बार सी रूट से आना पड़ता था, तो वो काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लोर करते थे। सम ऑफ दीज फॉलोड द कोस्ट, दे वर अदर अक्रॉस अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल वेयर सेलर्स टूक एडवांटेज ऑफ मानसून विंड टू क्रॉस द सी वेरी क्विकली। तो जो ये ट्रेडर्स होते थे ये एडवांटेज उठाते थे कि हवा कैसी है, विंड कैसी है, तो ये बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के द्वारा जल्दी जल्दी यहाँ पहुँच जाते थे। So if they wanted to reach the western coast from East Africa or Arabia, they choose to sail from southwest monsoon। तो ये मानसून देखते थे साउथ वेस्ट की तरफ है तो वहाँ जाना है तो वहाँ की तरफ चले जाते थे। एंड स्टर्डी शिप्स हैड टू बिल्ट इन लॉन्ग जर्नी, और बड़े बड़े शिप्स तैयार किए जाते थे ताकि जो इनकी लॉन्ग जर्नी है वो कंप्लीट हो सके। न्यू किंग्स अलॉन्ग विद द कोर्ट्स। द सदर्न हाफ ऑफ द कॉन्टिनेंट था, इट इज़ मार्क बाय लॉन्ग कोस्ट लाइन। अब आप देखो ये हमारा इंडिया है, तो ये जो पोर्शन है इतना सारा, ये सारा कोस्ट लाइन का है। विद हिल्स भी हैं यहाँ पर, प्लेटूज भी हैं, रिवर वैलीज भी हैं, तो काफ़ी कुछ है यहाँ पर हमारा, ठीक है ना। ये जो सदर्न कोस्ट है यहाँ पर हिल्स भी हैं, प्लेटूज भी हैं और रिवर वैलीज भी है। रिवर वैलीज द कावेरी इज़ मोस्ट फर्टाइल, यहाँ पर जो कावेरी रिवर है वो मोस्ट फर्टाइल है। जो चीफ्स और किंग्स होते थे वो इन रिवर वैलीज को कंट्रोल कर लेते थे। एंड द कोस्ट बिकम रिच एंड पावरफुल, और जो इस एरिया में रहता था वो रिच और पावरफुल हो जाता था। संगम पोएम मेंशन द म्यू वेंडर, जो संगम पोएम्स है उसमें ये सब मेंशन भी है। दिस इज़ अ तमिल वर्ड, ये म्यूंडर जो वर्ड है तमिल वर्ड है, इसका मतलब होता है 3 चीफ्स विच यूज फॉर द हेड ऑफ 3। तो ये 3 हेड्स के लिए इसे यूज़ किया जाता था। रूलिंग फैमिलीज जिसमें चोलाज हो गए, चेराज हो गए और पांड्याज हो गए, हमने ऑलरेडी किया हुआ है यहाँ पर चोलाज, चेराज और पांड्याज का। हु आर बिकम पावरफुल इन साउथ इंडिया इन 23 ईयर्स अगो, 2300 ईयर्स अगो अगर हम इनको देखें तो ये फेमस थे तीनों। ईच ऑफ 3 चीफ्स हैव 2 सेंटर्स ऑफ पावर, जो ये तीनों चीफ्स थे इनके 2-2 सेंटर्स थे पावर के, जहाँ ये अपनी पावर चलाते थे। एक इनलैंड होता था और एक कोस्टल एरिया होता था, मतलब एक अंदर का और एक कोस्ट एरिया। ऑफ दीज 6 सिटीज़ 2 वर वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें से 6 में से जो 2 थी वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी। पुहार एंड कावेरी पट्टिनम, पुहार एंड कावेरी पट्टिनम जो था वो वेरी वेरी फेमस थी। मीन्स जो ये 3 चीफ्स थे चोलास, चेराज एंड पांड्याज, इन्होंने आगे जो है इनलैंड और कोस्ट लाइन से कर रखा था, जिसमें पुवार एंड कावेरी पट्टियम जो था वो पोर्ट्स ऑफ चोलास के थे, एंड मदुरई जो था वो कैपिटल ऑफ पांड्यास था। तो इन्होंने इंपॉर्टेंट अपने जो पॉइंट्स हैं वो रखे हुए थे। द चीफ्स डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस, इंस्टेड दे डिमांडेड एंड रिसीव गिफ्ट्स फ्रॉम द पीपल। तो ये रेगुलर टैक्सेस नहीं डिमांड करते थे ये, बल्कि लोगों से गिफ्ट्स मांगते थे। दे ऑल्सो वेंट इन ऑन मिलिट्री एक्सपेडिशन एंड कलेक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज। तो ये मिलिट्री एक्सपेक्टेशन जो लड़ाइयाँ होती थी, वॉर होते थे, उनमें भी लेते थे, प्लस ये नेबरिंग एरियाज से भी ट्रिब्यूट लेते थे।
दे केप्ट सम ऑफ द वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूट द रेस्ट अमॉन्ग हिज सपोर्टर्स, जिसमें मेंबर्स होते थे फैमिली के, सोल्जर्स होते थे या पोएट्स होते थे, मतलब थोड़ा बहुत ही अपने पास रखते थे, बाकी सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। मैनी पोएट whose composition are found in Sangam collection composed poems in praise of chief who rewarded them with precious stones, gold, horses, elephant। अब जितने भी ये पोएट्स होते थे तो ऑब्वियस है इनको इतना हिस्सा मिलता था तो ये तारीफ करते थे, ठीक है ना। तो तारीफ में ये क्यों तारीफ इतनी करते थे, पोएम्स लिखते थे जिसमें ये क्यों करते थे, क्योंकि इनको प्रीशियस स्टोन्स मिलते थे, गोल्ड मिलता था, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, रथ, क्लोथ्स अच्छे अच्छे मिलते थे, तो कहीं ना कहीं इनको तारीफ उनकी जो है करनी पड़ती थी। Around 200 years later, dynasty known as Satavahanas become powerful in Western India। अगर हम 200 years ago देखें तो जो वेस्टर्न इंडिया में सातवाहनास थे वो बहुत इंपॉर्टेंट उभर के आ रहे थे। उसमें जो इम्पॉर्टेंट रूलर था वो था गौतमी पुत्रा श्री सतकर्णी। गौतमी पुत्रा श्री सतकर्णी, वी नो हिम, हमें उनके बारे में कहाँ से पता चला, फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन विच इज़ कंपोज ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर गौतमी बलाश्री। गौतमी बलाश्री जो है वो इनकी मदर थी, उन्होंने हमें, गौतमी बलाश्री जो है उन्होंने हमें बताया था, जो ये अपने इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, मतलब पहले इंस्क्रिप्शंस लिखवा दी जाती थी जिसमें उन्होंने अपने बेटे के बारे में काफ़ी कुछ बताया था। ही एंड अदर सातवाहनास रूलर्स वर नोन एज लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ। अब दक्षिणापथ क्या होता है, देखिए ये मान लो इंडिया है, ऊपर नॉर्थ हिस्सा है, नीचे साउथ का, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो बीच का हिस्सा है, हम कह सकते हैं जो बीच का है ये दक्षिण की तरफ हिस्सा जा रहा है, तो इसे दक्षिणापथ भी कहा जाता था। तो ये जो करते थे, तो इसमें ये सारा जो दक्षिणापथ के थ्रू इसको वो करते थे। तो इसमें ये बताया कि इट लेटरी रूटिंग लीडिंग टू द साउथ एंड आल्सो टर्म द नेम ऑफ एंटायर साउदर्न रीजन। तो ये सदर्न रीजन की तरफ जो आते थे इसलिए इनको दक्षिणापथ, दक्षिण, हिंदी में हम दक्षिण कहते हैं साउथ को। ही सेंट हिज आर्मी टू ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड कोस्टल साउथ। तो ये अपनी आर्मी को जो है ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न कोस्ट की तरफ भेजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वाई डू यू थिंक ही वॉन्टेड टू कंट्रोल द कॉस्ट। ये क्यों चाहते थे, क्योंकि जो गौतमी पुत्रा सतकर्णी था वो कंट्रोल करना चाहता था कॉस्ट को, क्योंकि हम मानते हैं जो इंडिया है, इंडिया का जो फॉरेन कंट्री से वो आना है जाना है वो सी के थ्रू है, ठीक है। जितने भी जो चीफ थे, किंग थे, वो इन चीज़ों को, वो रिवर वैली को कंट्रोल करते थे और ये रिच एंड पावरफुल थे, तभी ये अपनी आर्मीज को इस एरियाज़ में भेजा करते थे। तो डैट इज़ वाई हम कह सकते हैं कि ये वांटेड टू कंट्रोल द कॉस्ट। अगर कॉस्ट को कंट्रोल कर लिया तो यानी कि ये सारा एरिया कंट्रोल कर सकते हैं। द स्टोरी ऑफ सिल्क रूट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टोरी ऑफ सिल्क रूट, सिल्क में सिल्क का जो क्लोथ होते हैं वो पहले लाए जाए जाते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए जाते थे, मतलब मेनली लाए जाते थे, तो रूट होता था, इस रूट से चल के आ रहे हैं तो उसे सिल्क रूट कहा जाता था। और सिल्क होती कैसे थी, द रिच ग्लॉसी कलर्स ऑफ सिल्क एज वेल स्मूथ टेक्सचर, हाईली वैल्यूड फैब्रिक इज मोस्ट सोसाइटीज़। आपने देखा है जो इसका स्ट्रक्चर होता था, जो इसका पैटर्न होता था, टेक्सचर होता था, वो ग्लॉसी होता है, रिच इन कलर्स होता है, स्मूथनेस होती है और हाई फैब्रिक होता है। मेकिंग सिल्क इज़ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, क्योंकि रॉ सिल्क जो है वो एक्सट्रैक्ट की जाती है कोकून्स ऑफ सिल्क वॉर्म से, फिर उसको स्पन इनटू थ्रेड में कन्वर्ट किया जाता है, देन वोवन इनटू क्लॉथ, फिर उसको एक क्लॉथ तैयार होता है। तो टेक्निक जो थी सिल्क की वो फर्स्ट इन्वेंट किसने की थी, चाइना ने, और कब की थी, 7000 ईयर्स एगो की थी। तो कहीं ना कहीं जो सिल्क थी वो कॉस्टली थी। देखिए ये इंडिया है, साथ में चाइना है, तिब्बत है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, तो कहीं ना कहीं यहाँ जो रूट था ये सारे रूट पे सिल्क चलती थी। While the method remained a closely guarded secret of thousands of years, some people of China went to distant lands on foot, horseback, on camels, carried silk with them। तो ज़्यादातर लोग क्या करते थे, सिल्क को पहुँचाने के लिए चाइना से जाते थे बाय फुट, मतलब पैदल, हॉर्सेस पे,
ठीक है, कैमल्स पे, और सिल्क अपने साथ लेके चलते थे। और इस रूट को, जो पाथ ये फॉलो करते थे, उसे कहा जाता था सिल्क रूट, क्योंकि जो रास्ता था वहाँ से सिल्क निकलती थी, लेके जाते थे, तो दैट रूट इज़ नोन एज सिल्क रूट। समटाइम्स जो थे, चाइनीज़ रूलर सेंट गिफ्ट ऑफ सिल्क टू रूलर्स ऑफ ईरान एंड वेस्ट एशिया। तो जब सिल्क लेके जाते थे तो वो अपने वहाँ के जो भी राजा बीच में पड़ते थे, जो भी किंगडम्स बीच में आते थे, उनको गिफ्ट कर दिया करते थे। एंड फ्रॉम देयर द नॉलेज ऑफ स्पिल स्प्रेड थ्रू वेस्ट। तो धीरे धीरे ईस्टर्न से होते होते वेस्टर्न साइड तक जो है सिल्क का आने लगी। अबाउट 2000 ईयर्स अगो वियरिंग सिल्क इज़ अ फैशन अमंग रूलर्स एंड रिच पीपल इन रोम। तो पहले टाइम में ये फैशन होता था कि सिल्क के कपड़े पहने हुए। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव एंड इट हैज़ ब्रॉट ऑल ओवर फ्रॉम चाइना। अबाउट डेंजरस रोड्स, तो बड़े डेंजरस रोड्स होते थे क्योंकि वहाँ हिमालयाज़ है, पर्वत होते थे, ठीक है, हिली एरिया होता था, तो रोड्स जो होते थे डेंजरस होते थे, माउंटेन्स, डेजर्ट्स आते थे। और जो पीपल वहाँ के लोग रहते थे, वो इन ट्रेडर्स को वहाँ से पास ऑन नहीं होने दिया जाता था, क्योंकि वो कहते थे कि हमारी प्लेस है, हमारे यहाँ से निकलना है तो पहले हमें कुछ दे के जाना पड़ेगा, हमें पेमेंट दो तभी हम अपने रास्ते से जाने देंगे। ऐसा होता है ना, अगर हरियाणा से आपने दिल्ली जाना है तो बीच में, या पंजाब से आपने दिल्ली जाना है तो बीच में हरियाणा का प्लेस जो आएगा वो कहेंगे ना हमें टैक्सेस दे के जाओ, आप आगे जा रहे हो। तो सेम इज़ द केस विद दिस। तो लुक एट द मैप, अगर हम देखें तो सिल्क रूट था, उसके अपने अपनी ब्रांचेस थे। जो सम किंग्स थे दे ट्राई टू कंट्रोल लार्ज पोर्शन ऑफ द रूट। जो किंग्स थे वो कंट्रोल करना चाहते थे इन रूट्स को। दिस इज बिकॉज दे कुड बेनिफिट फ्रॉम टैक्सेस, ट्रिब्यूट्स एंड गिफ्ट्स ब्रॉड बाय द ट्रेडर ट्रेवलिंग थ्रू दिस रूट। तो उनको अच्छा लगता था कि हमें देके जाए, हमें ट्रिब्यूट्स दें, हमें टैक्सेस दें, हमें गिफ्ट्स दें, ताकि हम इनको प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम द पासिंग बाय अटैक बाय रॉबर्स। तो मतलब एक इनमें डील हो जाती थी कि आप हमारे जगह से जाएंगे तो आपको हमें गिफ्ट्स, ट्रिब्यूट्स ये सब देना पड़ेगा, और हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे चोरी होने से, रॉबर से हम आप लोगों को बचाएंगे। तो ये सब एक डील होती थी इनमें। द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर्स वर कंट्रोल बाय सिल्क रूट वो कुशानास। जो कुशानास थे इन्होंने सिल्क रूट को पूरी तरह कंट्रोल किया, एंड दे रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया एंड साउथ वेस्ट एशिया 2000 ईयर्स अगो। तो 2 साल पहले, 2000 ईयर्स अगो की अगर हम बात करें तो ये वहाँ पर इन्होंने पूरा कंट्रोल किया था। देयर वर 2 मेजर सेंटर्स ऑफ पावर वर पेशावर एंड मथुरा। तो इन्होंने 2 सेंटर्स रखे थे, मेजर सेंटर्स। टेक्सला इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम। टेक्सला को भी इंक्लूड कर रखा था। ड्यूरिंग देयर रूल अ ब्रांच ऑफ सिल्क रूट एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया डाउन टू सी पोर्ट्स इन द माउथ ऑफ द रिवर इंडस, एंड देयर वर सिल्क वर शिप्ड वेस्टवर्ड टू रोमन। तो देखिए कैसे रूट्स के साथ जा जाके ये रोमन एम्पायर तक पहुंचती थी। जो कुशानास थे वो ईस्टर्न रूलर्स थे, और वो उसके बजाय उनको क्या करते थे, गोल्ड्स को, कॉइन्स जो थे उनको इशू करते थे, और दे वर यूज बाय ट्रेडर लॉन्ग विद सिल्क रूट। तो सिल्क रूट से जाने के लिए उनको ट्रेडर्स जो थे एक दूसरे को एक गिफ्ट्स के फॉर्म में ट्रिब्यूट्स देते थे। वाई डू यू थिंक इट वुड हैव बीन डिफ़िकल्ट टू यूज़ कार्ट्स अमंग द सिल्क रूट्स? डिफ़िकल्ट हो जाता था कि कार्ट, बुलक कार्ट्स पे लेके जाए, क्योंकि डेंजरस रास्ता था, रोड्स थे, माउंटेन्स थे, डेजर्ट्स थे, वहाँ पर लोगों को पेमेंट देनी पड़ती थी तभी वो उस रास्ते से उनको जाने देते थे, इसलिए डिफ़िकल्ट हो जाता था। सिल्क इज़ ऑल्सो सेंट फ्रॉम चाइना बाय सी। तो हम बता सकते हैं कि ये सिल्क ट्रेस क्यों करते थे, कि और क्योंकि अगर वो शॉर्टर रूट से जाते थे तो वो टैक्सेस डिमांड करते थे, तो सी से भेजना उनको ज़्यादा आसान होता था, ठीक है। पर एक डिसएडवांटेज ये था कि क्योंकि सिल्क जो जाती थी, सी में भी जो होते हैं समुद्री दुश्मन होते हैं, पायरेट्स होते हैं, जो सी पे भी कब्जा करते थे, वो भी उनको अटैक करते थे। तो कई बार दोनों तरफ से आना और जाने में इनको डिफ़िकल्टी रहती थी।